चलो एक वो उधर अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस मैम। अच्छा 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर लें। जैसे ही काउंट 40 होता है तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है।
अच्छा बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो मोस्टली काम है वो आप लोगों ने मुझे करके बताना है, और मैं आज आपकी लिस्ट भी निकलवाली है आपकी क्लास पार्टिसिपेशन की नेक्स्ट फाइनल की। तो आप लोगों को बच्चे किसका माइक ऑन है? तो आप लोग पहले ही अपने रजिस्टर्स, पेंसिल्स और अपनी जो कैलकुलेटर्स हैं ना वो अपने पास रखें, तो ये साथ साथ ही सॉल्व करेंगे और आप लोग मुझे इसके आंसर्स बताएंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आतिका ने मुझे ये कहा था कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा शायद, और इसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है उसका। आतिका इज हियर। हाँ जी, आतिका इज हियर और नॉट? मैम आतिका का शायद सुबह से ना उसकी लाइट गई है, तो वो फोकस का इंटरनेट इशू है, क्योंकि पहली क्लास भी आतिका ने नहीं ली। ऑनलाइन तो आ रही है वो। ग्रीन सिग्नल यही शो करता है ना कि ऑनलाइन होता है वो बंदा। क्लासेस का कोई पता चला आप लोगों को कि आप लोगों की अब फिजिकल हो रही है कि नहीं मंडे से? टीचर्स क्या कह रहे हैं? मैम अभी भी वो कंफर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं ना आया हमें वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अच्छा। कंफर्म नहीं है। वैसे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से पता चला है वो यही पता चला कि स्कूल ओपन हो रहे हैं। अच्छा सही, ठीक है। चलिए, आतिका देख लेगी चाहे रिकॉर्डिंग में इस चीज़ को। ये क्वेश्चन था, आतिका कह रही थी इस। वालेकुम सलाम। इसका आंसर जो था वो नेगेटिव आ रहा था, ए का था, या शायद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का था। तो इसको देखते हैं। मैम ये वेरिएंस का इसका आंसर हो तो गया? पॉजिटिव ही आ रहा है। हो गया था आतिका? यस मैम। मैम इनसे बोलिए शेयर कर दें फिर कैसे पॉजिटिव आ रहा है। मैंने जब भी किया मेरा वो आ आ रहा रही। था, ए सही आ रहा चलो था, ये मीन देखते और हैं ना, वेरिएंस गलत आ रहा था। ये देख लो। जब अगर कहाँ पे है मीन में ही आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई मिस्टेक थी, तो ये कर लेते हैं। मे बी मोस्टली बच्चों ने ना किया हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास। उसमें एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन गिवन था जिसको 0 to 3 इंटीग्रेट करना था आपने। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके आपको ए की वैल्यू मिलनी थी। इसकी तमाम स्टेप्स करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद, ए की वैल्यू 4/81 निकलती है। निकली है किसी की 4/81? यस यस मैम। मैम मैम यही मेरी है। यस मैम यस ठीक मैम। है, इसको आपने यस फंक्शन में जब पुट किया, ठीक है, इसको दोबारा से अगेन फंक्शन में पुट किया, तो अब आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन बनाने के बाद आप इसको मोर सिंप्लीफाई कर सकते हो 4/9x माइनस 4/81 x² में। ठीक है, एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पे जब आप इसको करोगे फर्दर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में आपके पास x इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, वो इंटीग्रेट होगा, जो लिमिट गिवन होती है वो 0 to 3 है। तो आपने 0 to 3 इसको इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा जो फर्स्ट पॉइंट में आपने निकाला है। इसके बाद आप x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये फंक्शन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आतिका देखते जाना बच्चे। इसके बाद वेरिएंस आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बताना है इसका। नेक्स्ट क्या है, आपने जब इसको इंटीग्रेट किया, ये पावर स्क्वायर थी, अब क्यूब हो गई, डिवाइडेड बाय डिवाइजर में भी 3 आ जाएगा। इसके साथ जो पावर में बनता है हमारे पास पावर, वो डिवाइजर में आती जाती है इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक। तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, जीरो को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप करना चाहें तो माइनस साइन के साथ दैट फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जस्ट अभी 3 की लिमिट पुट कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने ये ऑब्वियसली बात है कि जीरो जब पुट करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्स है, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो आंसर देगा। तो जस्ट 3 वाली लिमिट पुट की मैंने, तो मेरे पास क्या हुआ, ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ये फैक्टर बनता है, और ये 12/5 है आपके पास। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 5 4 20,
20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5, एलसीएम ले लेंगे तो ये 8/5 आपके पास आंसर आता है। इसको करके यस मैम, देखें, यही है। आ रहा है आपके पास? यस मैम। यस मैम, वेरिएंस यही है। कैलकुलेट कर लिया? यस मैम। वेरिएंस किया इसका कैलकुलेट? यस मैम, किया है इसका वेरिएंस। चलें, वेरी गुड। ठीक है, वेरिएंस भी कैलकुलेट हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चले आतिका, ये करके देखना। मैंने एक पार्ट कर दिया, तो सेकंड पार्ट मैंने कहा था कि सब बच्चे क्लास में, यानी कि जो ऑनलाइन सेशन है उसके दौरान करें, लेकिन अब चले हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, क्वेश्चन पे, उसको हम सारे मिलके कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट था आज का कि फर्स्ट वन आपकी प्रीवियस प्रॉब्लम्स, और कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। थे बाकी इजीली आपसे क्वेश्चन पूछे? यस मैम, हो गए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका फंक्शन के रिलेटेड है टॉपिक, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यानी कि जब आपके पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा और वो ऑलरेडी किसी रैंडम वेरिएबल का ही फंक्शन हो, तब हम क्या करेंगे? फंक्शन में मैंने आपको कहा था वो स्क्वायर रूट हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, कुछ प्लस टर्म हो सकती है, कुछ माइनस टर्म हो सकती है। मतलब आपके पास कोई एक फंक्शन हो, उस रैंडम वेरिएबल के साथ कोई और ऑपरेटर हो रहा हो, मतलब x है तो x के साथ उसका स्क्वायर है, x है तो +2x हो रहा हो, इस तरह से कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो आप, तब वो एक फंक्शन बन जाता है। अब उस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन कैसे होती है? हम फॉर एग्जांपल कहते थे g ऑफ x अगर कोई फंक्शन था, लास्ट टाइम जो मैंने आपको डिस्क्रीट में कराया था, मैंने इनकी नोटेशंस को g ऑफ x से रिप्रेजेंट किया था कि g ऑफ x कोई फंक्शन है। यहाँ पे उसको उससे आप कह लो कि सेपरेट करने के लिए इसको मैंने फंक्शन को h ऑफ एक्स आई का नाम दिया है। यहाँ पे फंक्शन आपका h ऑफ x है, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, मसलन x+2 हो सकता है। आपने कहीं एक्सपेक्टेशन लेनी हो 2x² + 3 की, इस तरह से कोई फंक्शन हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अप्लाई हो जाएगी दैट फंक्शन एंड मल्टीप्लाई f ऑफ एक्स आई। हम जस्ट क्या करते थे, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है इसके अंदर कि जब हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो किसी भी वेरिएबल की, वो x हो, y हो या जो भी हो, हम कहते थे कि ये इक्वल होती है हमारे पास। डिस्क्रीट केस में तो ये समेशन x p ऑफ x होती है। ये अटेंडेंस की बातें आ गई होंगी, तो मैं अटेंडेंस मार्क कर दूँ। ये इंटरनेट प्रॉब्लम, नेट इशू है। अच्छा, जो कंटिन्यूअस केस होता है उसके अंदर ये समेशन साइन किस में चेंज हो जाता है? इंटीग्रल साइन में। ठीक है, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जब आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, डेफिनेशन तो एक्सपेक्टेशन की चेंज नहीं हो सकती ना, कि जिस चीज़ की आप, सबसे गंदी राइटिंग ना ये पेन पे या उस पे रहती है। वो नहीं होता जो हम फिल्म देखते थे, तारे अस्सलामुअलैकुम मैम, मैं ज़मीन अटेंडेंस लगा था, मेरा नेट का पे। इशू है। मैसेज लीव कर जाओ ना वहाँ पे चैट में, मैं फिर जब अटेंडेंस मार्क करूँगी ना तब आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगी। कुछ इस तरह से इसकी एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। अब यहाँ पे वो चाहे वो फंक्शन हो, अगर फॉर एग्जांपल वो किसी का फंक्शन है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर एग्जांपल 2x मैंने करनी है, ये एक फंक्शन बन गया ना, क्योंकि ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x है तो ये आपके पास इक्वल आएगा, यहाँ पे इंटीग्रल साइन और यहाँ पे 2x इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, बाकी वही प्रोसीजर है, यहाँ पे p ऑफ x या f ऑफ x का फंक्शन लिखना है। वैसे कंटिन्यूअस में ये f से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आप कर लीजिएगा इसको चेंज। ठीक है,
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे h ऑफ एक्स आई वो फंक्शन मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अज्यूम हम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर h ऑफ एक्स कोई x वेरिएबल है, उसकी पार्ट्स का फंक्शन है, मतलब उसकी पावर में वेरिएबल चेंज होता जा रहा है, वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसकी एक्सपेक्टेशन f ऑफ एक्स के साथ वो फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। अब अगर उसके साथ सिंपल x की पावर में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसका kth मूवमेंट बन जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं kth मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। उसके बाद मुझे खैरियत है, सब मैसेज कर ही जा रहे हैं। अच्छा, इसकी पावर में जब x की पावर में k कोई भी वेरिएबल हो, 1 2 3 अप टू सॉन k तक कोई भी नंबर हो, तो हम उसको कहते हैं kth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अब मूवमेंट्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स हमारे पास ऐसे वैल्यूज होता है या ऐसा रूल होता है जिसको यूज करके हम किसी भी डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमें किसी भी डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन प्रोवाइड करते हैं, उसका वेरिएंस बता देते हैं, उसके मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस बता देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ये रियल में किस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। तो हम कहते हैं कि जी ये इसके मोमेंट्स कैलकुलेट हुए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मीन रखती है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन रखती है, इसकी स्क्यूनेस ये है, तो इसकी शेप क्या होगी, या उसकी जो जर्नल आप कह लो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो करने में हमें हेल्प आउट करते हैं मोमेंट्स। अब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी होते हैं और मोमेंट्स अबाउट मीन भी होते हैं। जब आप सिंपल एक्स को लेके काम करते हो, एक्स की पावर्स को लेके काम करते हो, तो वो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होते हैं। लेकिन जब आप एक्स के साथ माइनस करके एक्स की डेविएशंस लेकर मीन से उसको सॉर्ट आउट करते हो और उसको लेके एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हो, तो उस केस में आपके पास वो मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं, और हमारा इंटरेस्ट बेसिकली मूवमेंट्स अबाउट मीन में होता है, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है आपने कि हमारे लिए जो मूवमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेट किए जाते हैं मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन के थ्रू। इनका आपस में रिलेशन होता है, वो आगे फर्दर हम पढ़ते हैं, लेकिन अपने जहन में आप ये 3-4 बातें जो इम्पोर्टेंट है वो बिठाएं कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि ये हमें डेटा का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दे देते हैं, ठीक है। हम सेपरेटली ना मीन कैलकुलेट करें, हम स्टैंडर्ड डेविएशन ना कैलकुलेट करें, हम डेटा का मूवमेंट्स ही कैलकुलेट कर लें, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। सेकेंडली आपके पास एक मिनट, अच्छा बच्चे देखिए, मैं अपनी सेकंड बात पे थी ना। एक तो फर्स्टली ये कि जो मूवमेंट्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए, ठीक है। और सेकंडली जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, वो एज सच उसको एक्सप्लेन नहीं करते या इंटरप्रेट नहीं करते, जबकि हम मूवमेंट्स अबाउट मीन ना कैलकुलेट कर लें। तो अगर हम डायरेक्ट चाहते हैं तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे कि हम x में से मीन को माइनस करके ये वाला काम करेंगे, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट मूवमेंट्स चाहिए अबाउट मीन। लेकिन अगर आप इतना कर सकते हैं काम, तो इजी वे यही होता है कि आप मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालें, उनको कुछ रिलेशंस हैं उनको यूज करते हुए मूवमेंट्स अबाउट मीन की तरफ जाएं। तो कंटिन्यूअस केस में वो इस चीज के इक्वल है, अगर आप सिंपल केस करते हैं तो यहाँ पे जस्ट समेशन आ जाएगा डिस्क्रीट वाले केस में। अब यहाँ पे ये मूवमेंट्स मैंने आपको बताया, इनको रिप्रेजेंट करने का ये है कि इसके हेड पे प्राइम आ जाता है म्यू के हेड पे।
और इसके हेड पे कुछ भी नहीं होता। ये मोमेंट्स अबाउट मीन की पहचान है और वो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की पहचान है। उसको हम पढ़ते हैं म्यू प्राइम के या म्यू के प्राइम, इस तरह से करके प्राइम उसको पढ़ा जाता है। तो आप ये याद रखें, जो ओरिजिन होते हैं उनको प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो मोमेंट्स होते हैं ओरिजिनल जो मीन से रिलेटेड होते हैं उनको हम म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके हेड पे कुछ भी नहीं होता, ना हेड ना प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन के रिलेटेड आपने बात पढ़ी है उसका प्रूफ है कि आपने किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है, उसका प्रोसीजर है, जो कि सिंपल के लिए हमने कर लिया था डिस्क्रीट केस में। अब कंटिन्यूस केस को भी साथ साथ लेके चलना है। तो ये दोनों मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें आप डिस्क्रीट के लिए पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें आप कंटिन्यूस के लिए भी पढ़ेंगे। वो जो 3 प्रूफ थे आपको मैंने करवाए थे ना, आई थिंक कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, उनकी इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है। अगर दो वेरिएबल प्लस हो रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन अगर हम डायरेक्ट ले लें या फिर हम उनकी सेपरेट एक्सपेक्टेशन लेकर उनको ऐड करें तो वो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर दो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन उनकी इक्वल होती है उनकी सेपरेट मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, सो हम वो डिस्क्रीट में सारे प्रूफ करते हुए आए। अब यहाँ पे जो कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में एसएस में उसको किसी भी फंक्शन के थ्रू आपको प्रूफ करना बता रही हूँ, इसमें उसके एसएस प्रूफ शामिल नहीं है कि जी प्रूफ करें कंटिन्यूअस में ये चीज़ इस तरह से इक्वल एग्जिस्ट करती है। अगर डिस्क्रीट के लिए आपने कर लिया तो आई थिंक दैट इज इनफ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी रेंज 1 to 2 है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। फिर आपने एच ऑफ एक्स यानी कि आपके पास एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। फिर आपके पास एक और फंक्शन है एक्स क्यूब, इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये काम आपने करना है और अभी करना है। मैं आपको देती हूँ 10 मिनट्स हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। एफ ऑफ एक्स में जब आपने इसकी एक्सपेक्टेशन इसके रिस्पेक्ट लेनी है तब इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताएंगे और जिसका नेम मैं कॉल करूंगी वो मुझे आंसर बताएगा। ठीक है, फिर उसके रिस्पेक्टिव मैं उसकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है उसमें मार्क्स ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब ये कोई ना कंसिडर करे कि शायद हमारे कोई मार्क्स नहीं लगने, तो बच्चे के आंसर अटेंडेंस में अगर आप यस मैम करेंगे तो फिर मैं उसको काउंट नहीं करूंगी। तो आज की अटेंडेंस ऐसे ही है, आप समझ लें कि आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन पे बेस कर रही है। तो बच्चे साथ साथ इसको करें। जी, आज क्या हुआ है नेटवर्क को? नेट इशू है ना, लेकिन बच्चा आप लोग काम तो करें, जिसने कर लिया होगा वो यहाँ पे पेस्ट करता जाए, पिक्चर लेके ना चैट में सेंड करते जाए। हाँ जी, बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर नहीं करना तो बताएं, फिर मैं नेक्स्ट आपको करवाऊँ, फिर मैं नॉर्मल भी आज शुरू करवाऊँगी। जी जी, मैं शो कर रहे हैं, एक मिनट, क्या शो कर दूँ? फॉर्मूला, फॉर्मूला किससे थ्रू करना है? ये ले, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x माइनस 1 का इस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन लेनी है ना, तो एच ऑफ एक्स की जगह हम यहाँ पे ये लिख देंगे और एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स।
मैम ये फर्स्ट का आंसर 7/3 है। बच्चे 7/3। ओके। यस मैम 7/3 आया है। किस किस का 7/3 आया है हैंड रेज करें, फिर मैं उनकी मार्किंग करूँ। बच्चे जिसका आता जाएगा ना वो हैंड रेज कर ले। 7/3 सब ठीक है। 7008 34 49 32 मैम नेक्स्ट 17/6 है। अच्छा एक मिनट मैं ये मार्क कर लूँ जरा, जिन्होंने हैंड रेज किया है ना। ओके। 2 के बाद 5 7 ये हैंड डाउन कर लें। 7008 34 49 29 62 38। जिन बच्चों ने 24 भी। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं देखती हूँ बच्चे हैंड डाउन कर लें आप लोग जिन्होंने कर लिया ना ये वाला फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है एच ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर आप लोगों का निकलना चाहिए 17/6। यस मैम यही है। अब ये किस किस का आया वो हैंड रेज करें। रिमशा। रिमशा का, शिबा का, लाइबा का, 34 रिमशा हो गया। 49 मैम नेक्स्ट 49/10। एक मिनट बचे, इनकी कर लूँ ज़रा मार्किंग। इकबाल का, महिम का, हाफिज़ा 7025 हाफिज़ा महीना का। ठीक है बच्चे हैंड डाउन कर लें। 7032 ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताती हूँ क्या आंसर है। हैंड डाउन कर लें फिर आपने मैम trace करना। 49/10। किसका एक्स क्यूब का? यस मैम। यस मैम। वो मैंने लिखा ही नहीं। सब मैम जल्दी यही है बोले। 49/10। 49/10 नहीं है। यस मैम। ठीक है। चलो बाकी भी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हैंड रेज कर लें जिनका 49/10 आया आंसर। उम्मे हबीबा का ठीक है। हाफिजा सवेरा का आ गया। रिमशा यूनस का आ गया। आसमा असलम का, जमीन का 7005 ठीक है। 7082 034 भी हो गया। लाइबा का भी हो गया। 7011
7029 ठीक है। शीबा नसर का भी हो गया 7062 ठीक है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट करते हैं। अभी जो बाकी हैं वो फिर अपने ऑन पे ही हैं। अब मैं सबका नेम कॉल तो नहीं करूँगी। अब जो पार्टिसिपेट कर रहा है जाहिर से वह डेफिनेटली उन्हीं के मार्क्स देंगे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में है आपके पास अभी जो मोमेंट्स का मैंने आपको कहा कि रिलेशन होता है ऑर्डिनरी के साथ। हम ऑर्डिनरी से कंप्यूट करते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स में चूँकि प्राइम्स होते हैं हमारे पास, तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन में। ये शायद आप लोगों ने स्टैट्स में पहले पढ़े हों, मोमेंट्स अबाउट मीन और ऑरिजिन्स। तो ये उनका रिलेशन होता है जिनको आपने याद करना है। इसको याद करना है बच्चे आप लोगों ने। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वैसे तो ये चाहे वो स्टैट्स का बच्चा हो या मैथ्स का हो, उसको पता होना चाहिए कि मोमेंट्स क्या होते हैं और उनका रिलेशनशिप क्या है। अच्छा ये देखिए, फर्स्ट मोमेंट जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है म्यू वन प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम। ठीक है, ये याद रखते हैं कि इसका ओरिजिनल फार्मूला ये है म्यू वन प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या देंगे आपको हमेशा? जीरो। ज़ीरो। तो इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है? ज़ीरो। इसको पहले ही ज़ीरो लिख दिया जाता है, क्योंकि चाहे यहाँ पे 5 आ जाए तो यहाँ पे भी तो 5 ही होगा ना। तो 5 माइनस 5 जो भी वैल्यू हो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और हमेशा आपको वो ज़ीरो आंसर देगी। म्यू टू का क्या होता है आपके पास? म्यू टू इक्वल होता है म्यू टू प्राइम माइनस, यानी कि जिस चीज़ को, यानी कि जिस मोमेंट को आपने कैलकुलेट करना है उसका प्राइम। याद करने का यही तरीका है कि आप अपने आप को समझाएं कि जिस चीज़ का प्राइम है, सॉरी जिस चीज़ का मोमेंट है अबाउट मीन, वो चीज़ एज इट इज विद प्राइम माइनस उससे प्रीवियस वाला, और इसकी पावर में क्या आएगा? वो नंबर जो इसकी बेस में है, जिस मोमेंट पे आप इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, जैसे आप देखो ये 3 था ना, तो लास्ट वन की पावर में क्या है? 3। ये 4 था, लास्ट वन की पावर में क्या है? 4। ठीक है। और अब इनके साथ मल्टीप्लायर को कैसे याद रखना है? ये 2 था तो इससे प्रीवियस 1 था तो 1 यहाँ पे इसके साथ। ये 3 था तो इससे प्रीवियस सेकंड बना, सेकंड होता है ना, या एक आप माइनस करने वाला रूल याद कर लो कि 3 में से -1 किया तो 2। 4 था, इसमें से 1 माइनस किया तो आपके पास 3। ठीक है, कि एक नंबर इससे कम इसके साथ मल्टीप्लायर में आ रहा है। 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3। ठीक है, इस तरह से आपने याद करना है। और साइंस को आपने याद करना है तो ऑल्टरनेट साइन, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड टर्म नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन और फिर नेगेटिव साइन। और टर्म्स का कैसे याद रखना है कि म्यू वन था, यहाँ पे हमारे पास जीरो एज इट इज आएगा। म्यू टू पे तो यहाँ पे 2 टर्म्स आनी चाहिए आपके पास। यहाँ 3 है तो फिर 3 टर्म्स बननी चाहिए। यहाँ 4 है तो 4 टर्म्स बननी चाहिए। अब यहाँ पे याद करने का क्या तरीका है? जब म्यू 3 होगा तो इसकी फर्स्ट टर्म के साथ 3 आएगा। जब म्यू 4 है तो इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट वाली के बाद सेकंड टर्म के साथ क्या आएगा? 4। जो सेकंड नंबर है वो आपको फिर खुद ही याद कर लेना चाहिए कि 4 6 3। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं 1 3 2, 1 तो इसके साथ सबके साथ ही 1 होता है। 3 2 याद कर लेते हैं यानी कि 32, और इसको याद कर लेते हैं 363 और 463। इस तरह से नंबर्स याद कर लेते हैं और फिर बाद में उनको कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जो आपकी अब ऊपर है कि आप इसको किन ट्रिक्स के साथ याद करते हो। वैसे तो ये हो जाने चाहिए, हम भी याद करते थे तो बहुत मुश्किल होती थी कि इन रिलेशंस को कैसे याद करना है। लेकिन मैंने जो आपको ये 2 हिंट्स बताए हैं ना, ये तो ऐसे ही हैं कि यहाँ पे इसकी पावर में क्या आएगा और इसके स्टार्टिंग पे क्या आएगा इनकी पावर्स में। और जो बाकी होते थे ना, मैं उसको याद करती थी कि अगर ये 3 के लिए है ना, तो सेकेंड टर्म में कहीं भी 3 नहीं आएगा, 1 और 2 है, उसके प्रीवियस वाले दोनों प्राइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये 4 है ना, तो इसकी जो सेकंड टर्म है वहाँ पे 4 नहीं बनेगा, वो म्यू 1 प्राइम और म्यू 3 प्राइम होगा। ठीक है, म्यू 1 प्राइम म्यू 3 प्राइम होगा। और यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। फिर यहाँ पे जो है म्यू 1 प्राइम का कम्बिनेशन बन रहा है म्यू 2 प्राइम के साथ। इस तरह से कुछ करके मैं याद कर लेती होती थी। अब आप लोगों पे है कि आप इसको किस तरह से याद करते हैं। ठीक है, इकट्ठा नंबर याद करना चाहते हैं तो
इकट्ठा लेके चल लें। अगर सेपरेट करके याद करना चाहते हैं तो फिर वो सेपरेट करके करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह से, क्योंकि μ1 प्राइम का जो आंसर होता है वो मीन के इक्वल होता है, ये बात याद रखनी है। प्राइम का आंसर मीन के इक्वल होता है, μ1 का आंसर मीन के इक्वल नहीं होता, इसको आप मीन नहीं कह सकते, जबकि μ1 प्राइम को आप मीन कह सकते हो। क्यों? μ1 प्राइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लिख पा सकता है μ1 प्राइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, हमने कहा था कि ये, मैंने अभी आप लोगों को बताई है ये बात, यहाँ पे लिखी हुई है, दोबारा लिखी, यहाँ पे ये देखें, इस चीज़ को पढ़ें और फिर इस चीज़ को पढ़ें ज़रा, फिर मुझे बताएं कि ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट है। क्या समझ आती है इसको पढ़ के वैसे? कोई बात नहीं, गलत बताएंगे तो मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना। मैम म्यू जो है वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ के की पावर एक्स की पावर के इक्वल होता है। वेरी गुड। इसका ये मतलब है कि म्यू के प्राइम, अगर मैं ये चीज़ लिखी हो या ये चीज़ लिखी हो तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो अगर हमें μ1 प्राइम चाहिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इंटीग्रल वाला। मैम x की जगह पे μ1 प्राइम आ जाएगा। नहीं, x की जगह पे नहीं आना, ये मैंने कहा है कि ये पूरी चीज़ ये इक्वल होगी म्यू आर प्राइम के। यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ये बात इस तरह से है कि म्यू के प्राइम इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, ठीक है। और ये चीज़ इक्वल होती है इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू द पावर के एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर ये वैल्यू 1 के लिए मुझे निकालनी है तो क्या बनेगा? μ1 प्राइम निकालना है तो क्या बनेगा? हम एक्स की पावर की जगह 1 X, 1 आ जाएगा। यस मैम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बन जाएगा ना ये फिर, तो इसीलिए। और एक्सपेक्टेड Yes, वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास? मीन के इक्वल होता है ना। यस मैम। इसको हम मीन भी तो कहते हैं ना, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिंगल एक्स जो होता है वो हमारे पास मीन होता है, जबकि वेरिएंस ऑफ एक्स को हम कहते हैं वो हमारे पास वेरिएंस होता है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो मीन म्यू के इक्वल होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके रिलेशन को याद रखना है आपने, कि इसमें प्राइम वाला इक्वल होता है म्यू के, और जो वेरिएंस होता है वो μ2 जो विद रिस्पेक्ट टू मीन होता है उसके इक्वल होता है। वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये बनेगा आपके पास फंक्शन x इंटू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास ऐसे बनेगी और डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ये चीज़ किस तरह से म्यू के इक्वल है। यस मैम। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका रिलेशन जो है वेरिएंस का, वेरिएंस को चेक करें ज़रा। वेरिएंस में हम कहते हैं, वेरिएंस हम कहते होते थे ना कि वेरिएंस जो है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, μ2 में क्या आएगा चेंज, यहाँ पे इसके स्क्वायर होता जाएगा,
अगर मैं म्यू 2 को लिखूं m2 प्राइम लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो उसने फॉर्मूला हमें कहा है, रिलेशन कहा है उसने, उस रिलेशन को देखें तो हमारे पास वेरिएंस का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? कोई लिखवा सकता है मुझे भी कि वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? मैम एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर। होल वेरी गुड, शाबाश। वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात एमी नहीं कह दी उसने कि जो सेकंड मोमेंट होगा वो आपका वेरिएंस के इक्वल होगा। तो सेकंड मोमेंट वेरिएंस के क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रिजेम्बलेंस रखता है या इक्वल है अपने ओरिजिनल फार्मूला से। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अच्छा, प्राइम में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमें पता चला म्यू 1 प्राइम होता है, यही पता चला ना। तो मैं इसको और इसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे पता चला ऊपर वाले से कि ये तो म्यू 2 प्राइम है। ठीक है, मुझे तो लग रहा है मैं कोई वो तारे ज़मीन पे आया वाला बच्चा बन गई हूँ, जितना जितनी गंदी मैंने राइटिंग कभी ज़िंदगी में नहीं की। जब म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देखो और जो म्यू 2 का फॉर्मूला है उसको देखते हैं। म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये यस हमारे मैम। पास वेरिएंस के इक्वल है। ठीक है, अब ये बाकी Yes, ये जो दो है ना, इनको याद करना काम तो है, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हम इनके हिंट्स बना के इनको याद करें, जैसे फ़ोन नंबर हम याद कर लेते हैं तो ये बहुत आसान है। ऊपर 32 है, म्यू 3 के लिए आप याद रखें 32 कंप्लीट करना है, म्यू 4 के लिए याद रखें 463 को कंप्लीट करना है, तो वो फिर आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक बार 1 अपने 3 के साथ यानी कि जो बिल्कुल प्रीवियस उसकी टर्म है, एक बार जो 1 है वो अपने उससे प्रीवियस टर्म के साथ, मतलब 2 वाली के साथ, और फिर उससे प्रीवियस म्यू 1 वाला आ जाता है। इस तरह से करके कुछ रिलेशन बना लें और याद कर लें। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द पीडीएफ दिस, आपके पास ये पीडीएफ है, फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि आपको कह दिया जाता है डायरेक्टली कि फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालें। अब आप दो तरह का काम कर सकते हैं, आप दो तरह के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं ना। आप क्या करें, मीन कैलकुलेट कर लें, पहले मीन निकाल लें इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें यहाँ पर, फिर उसकी पावर लेते जाएं। आपके पास पहले 1 के लिए सॉल्व करें, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए करें। एक वो तरीका है, ठीक है। एक ये तरीका है, ये डायरेक्ट आपको मोमेंट्स अबाउट मीन मिलते जाएंगे, आपको फिर इन रिलेशंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक तरीका ये है कि आप लोग पहले मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालें, यानी कि प्राइम्स निकालें, फिर आप उनको रिलेशंस को यूज़ करते हुए मोमेंट्स अबाउट मीन निकालें। अब आप लोगों के लिए जो इजी आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने हिंट्स दी है ना, वो है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन से स्टार्ट लिए और मोमेंट्स अबाउट मीन की तरफ गए हम। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना शुरू करें। पहले फर्स्ट वन को कैलकुलेट करें, उसका आंसर बताएं क्या आता है। ठीक है, वो इक्वल टू 1 आता है कि नहीं। जल्दी से इसको फंक्शन के लिए फॉर्मूला ये नोट डाउन करें, और फंक्शन आपके पास अब है 3/4 x इंटू 2 माइनस एक्स। जो करता जाए वो हैंड रेज करता है। अभी तक कितने बच्चों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी तक 15 बच्चे हैं जिन्हों की पार्टिसिपेशन को मार्क किया मैंने। मैम फॉर्मूला दिखाइएगा नीचे से। मैम फॉर्मूला एक दफा दिखाई। वैल्यू एक्स नहीं आती है फॉर्मूले वहाँ पे मैम एक बार व्हाइट बोर्ड पे फॉर्मूला लिख दें जब एग्जाम होगा ना। म्यू 1 प्राइम आपका पहले जर्नल फॉर्मूला लिख लेना, म्यू के प्राइम इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर के
इंटू एक्स रेज टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वो जनरल फॉर्मूला लिखें, फिर आप उसमें के को पुट करें 1 2 3 एंड 4 स्टेप बाय स्टेप। मैम 1 के इक्वल आ रहा है। 1 के इक्वल आ गया, किस किस का आ गया? यस मैम। रिमशा। ठीक है रिमशा नेक्स्ट करो जरा, एक्स ओके मैम। और चुप रहना जब तक मैं नहीं पूछती, वरना ये सब बच्चों ने कहना हम हमारा ही आंसर आ गया। अच्छा ये अब की हैंड रेज की है, ये हाफजा सवेरा किश्वर पकीजा, ये बच्चे अब के लिए किए हैं? नो मैम ये पहले रेस किए थे, अच्छा मैम पहले किए हैं। ठीक है, जो अब के लिए है ना वो बच्चे हैंड रेज कर लीजिएगा जब 1 आ जाए उनका इस फंक्शन का आंसर।
मैम आ गया है स्क्वायर ऑफ क्यूब के लिए भी। आगे एक्सएल का आंसर 6/5 है। यस मैम। म्यू 3 8 प्राइम by का 5 5 और म्यू 4 और 16/7। यस मैम, यही अब आया। इसको यस मैम। अब रिलेशंस आपने यूज करने हैं। रिलेशंस यूज करते हुए म्यू 1 वो तो ऑलरेडी 0 होगा, म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 वो रिलेशंस की पिक्चर में शेयर करते ओके मैम ये हमें मेंशन हो कि हमने कितने केस के लिए फाइंड करना है इसको। हैं। वैसे वो ये आता है कि ऑल 4 मूवमेंट्स की बात की जाती है कि कैलकुलेट द 4 मूवमेंट्स। ये देखिए स्टेटमेंट में लिखा होगा फर्स्ट 4 मूवमेंट्स। ओके मैम। अब इनको कैलकुलेट करके मुझे आंसर्स बताते थे कि सिग्मा स्क्वायर का क्या आंसर है। मैं 2 से 3 मिनट के बाद ना आपके अटेंडेंस में मैम U2 1/5 है यस मैम 1/5 ही आया है। और μ3 0 है।
म्यू 4 का आंसर क्या है आपके पास? मैम 16/7। 3/35 आना चाहिए। चेक करें जरा आतिबा। म्यू 4 का आना चाहिए 3/35। ठीक है, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ, तब तक आप लोग हैंड रेज कर लें जिस जिसका होता जा रहा है। ठीक है, जी रोल नंबर 1 मोहम्मद हमजा। Yes, ma'am, present. रोल नंबर 2 आयशा रसूल। आयशा रसूल। Present, ma'am. रोल नंबर 3 महनून नबीद। रोल नंबर 4 मोहम्मद मुजम्मिल। 5 Present, ma'am. 6 मैम इसका नेट इशू है। 7 8 9। ठीक है मैं बीबा 8 9। मैम 7 present। ठीक है 10 11 12। Present, ma'am। मैम present है, उसका नेट इशू है मैम, सुंदर का। ठीक है 13 इमन इमरान। मैम 7012 present 12। ठीक है रोल नंबर 14 इमन इमरान प्रेजेंट है। जिनके टेक्स्ट आए हुए हैं उनके नेम में से चेक कर लीजिएगा कि अगर कोई है तो उसको प्रेजेंट बता दें। इमन इमरान, ईमान मकसूद। मैम ईमान का मुझे टेक्स्ट आया था, उसका नेट इशू है। ईमान का मैं देख सकती हूँ। मैम ईमान प्रेजेंट है। ठीक है फजीला की भी मार्क हो गई है बच्चे, ये एमन का चेक कर लो। ओके रोल मैम। नंबर 15। ठीक है रोल नंबर 15 एहसान आसिफ। अच्छा इतनी एब्सेंटीज आप लोगों की है ना। रोल नंबर 16 Present, ma'am. 17 18 17 and 18 मोहम्मद शहबाज एंड तहरीन। मैम 17 प्रेजेंट है, तहरीन मशीन। ठीक है 18 अरीज फातिमा। अरीज फातिमा एब्सेंट। रोल नंबर Yes, ma'am. 19 20 21 22 शीजा।
मैम 19 प्रेजेंट। 21 19 प्रेजेंट है, ठीक टेक्स्ट है। आया हुआ है। ठीक है, रोल नंबर 23 हाफिजा इकरा। प्रेजेंट 24 प्रेजेंट मैम 25 26 हफ्सा प्रेजेंट जमील। मैम 25 प्रेजेंट मैम हफ्सा का भी नेट इशू है। ठीक है, 27 मोहम्मद अली रजा। मैम 25 प्रेजेंट ठीक है बच्चे। 27 मोहम्मद अली रजा। टेक्स्ट किसका आया था अभी चैट में? मैम अली रजा का टेक्स्ट आया था, उनका भी माइक का इशू है। ठीक है। 28 वकार भी प्रेजेंट है और मोहम्मद सलमान भी प्रेजेंट है, ठीक है। 30 मियां फरहान। प्रेजेंट है मैम। 31 32 प्रेजेंट 33 Yes, ma'am. 34 प्रेजेंट मैम उमैर अहमद ने बता दिया था। और सज्जावल रोल नंबर 7201 एब्सेंट। 7203 लुकमान शाहिद। 7204 आतिका। लुकमान का आया था टेक्स्ट, चेक करें ज़रा। लुकमान ने आई थिंक किया हुआ है चैट में। यस मैम। चैट में आया हुआ है ना इसका? यस मैम। ठीक है। आतिका सलीम प्रेजेंट है। 7205 मोहम्मद फ़हीम। 7034 प्रेजेंट मैम 38 41 41 उसामा नसीर। बच्चे इसका चेक करो, इसकी 5th एब्सेंट है। चैट में आया इसका मैम कोई? 30 प्रेजेंट ठीक है बच्चे। 41 उसामा नसीर। नो मैम इनका नहीं आया। 49 प्रेजेंट 49 मैम 52 53 प्रेजेंट मैम 56 मैम उसामा नसीर प्रेजेंट है, उसका मुझे मैसेज आया था, उसका नेट इशू है। 53 मोहम्मद उमैर। इसका यस मैम प्रेजेंट 56 प्रेजेंट 57 आमिना शहबाज। 57 62 शीबा। प्रेजेंट मैम 63 मैम 62 प्रेजेंट है। 52 मोहम्मद शेर प्रेजेंट है। 63 पकीज़ा। प्रेजेंट 66 आयशा शफीक। 66 आयशा। 70 निम्रा मैम हमाद। गई थी क्लास, शायद उसकी लाइट चली गई है। आयशा शफीक की। जी। अच्छा जी। रोल नंबर 70 82 88 एंड 89। ठीक है। अच्छा एब्सेंटीज में देख लें। आमिना शहबाज, सजावल मुश्ताक, अरीज फातिमा, मोहम्मद शहबाज, एहसान अली। ठीक है, बच्चे एब्सेंट है। एक और बच्चा था जिसकी मैंने महनून नवीद, इसकी 7th एब्सेंट हो जाएगी। मैं इसलिए आज इसको चांस दे रही हूँ, अदरवाइज मैं इसकी यहाँ पे एब्सेंट आज मैंने मार्क कर देनी थी। सवेरा इस बच्ची को इन्फॉर्म करना ज़रा। ओके मैम। मैम अरीज का ना एक्चुअली नेट इशू है, उसके कल से ना उसके घर में इस वाली साइड पे लाइट नहीं आ रही, इस वजह से अरीज का 6 एब्सेंटीज मार्क हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर मैं 7th कर देती हूँ तो उसके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, तो वो यही कहेगी मैम मेरी मार्क।
मैंने आप लोगों को इतनी बार कहा ऑनलाइन अगर इशू हो जाता है तो आप लोग एक CR या GR को टेक्स्ट कर दिया करो कि हमने ज्वाइन किया था तो ये इशू हो गया। इतनी इससे नो ज्यादा मैम, फेवर क्या हो। हाँ जी बच्चा। उसका मैम नेट नहीं आ रहा, वो मेरी फ्रेंड ही है मैम, उसका नेट नहीं आ रहा है इसलिए वो सुबह से ऑफलाइन है। उसने मुझे कल भी बताया था कि उसके एरिया में नेट इशू इसलिए लास्ट मैंने क्लास में आज भी ना वो। आज मैंने उसको छोड़ दिया ना, यस आज भी मैम, मैंने थैंक यू। उसकी, तो मैं उसको यही कह रही हूँ कि वो बच जाए। अगर वो अब फिजिकल होती हैं तो वो अपनी श्योरिटी दे के वो कंप्लीट लेगी क्लास। अच्छा जी, मोमेंट्स का μ4 का आंसर आपका निकल आया है। μ4 का आंसर कैलकुलेट किया है कि नहीं किया? 3/35 आ रहा है मैम। हाँ जी बच्चे, 3/35 ही आंसर है। अच्छा बच्चे, ये कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? ये आपको ये बताएगा कि आपका जो डेटा है, जब आप प्लॉटिंग करते हैं आपका डेटा स्क्यूड है कि नहीं। स्क्यूड का ये मतलब होता है कि क्या वो बैलेंस्ड डेटा है कि नहीं, या बहुत एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है आपके डेटा सेट में। ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि आपके डेटा सेट में कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज की कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब है अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ ग्राफ इस तरह से बन जाए, या मे बी आपका ग्राफ कुछ इस शेप का बने, आपका बेल शेप ग्राफ ना बने। ठीक है, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो और अपने ग्राफ को प्लॉट करके बताते हो कि मेरा मैम ग्राफ आपकी इस तरह आवाज से कट रही है। जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो तब आप इस तरह से शो करते हैं कि जी आपके ग्राफ पे क्या बन रही है, आपका डेटा जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो स्क्यूनेस ये बताएगा कि आपका डेटा बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है इट्स मीन कि आपका डेटा बैलेंस्ड है और आपके डेटा में कोई स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसको लर्न आउट कर लो, क्योंकि आप ये पढ़ नहीं रहे मेरे पास। ये पहले वाले चैप्टर्स में जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होता है ना, उससे रिलेटेड ये काम था। तो वो यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है कि कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसके इक्वल होता है, μ3 डिवाइडेड बाय जो सिग्मा है उसकी पावर 3। ठीक है, सिग्मा क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपके पास आंसर आएगा उसका क्यूब ले लेना। यहाँ पे μ2 का जो आंसर आएगा ना, ये μ2 प्राइम नहीं, μ2 का जो एग्जैक्ट आंसर आया आपके पास वो आया था आई थिंक आपके पास 1/5, उसका स्क्वायर ले लेंगे। यस मैम। हाँ जी, तो उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो सिग्मा आ जाएगा। उस सिग्मा का क्यूब ले लोगे तो आपके पास यहाँ डिवाइजर वाला आ जाएगा। μ3 आपके पास जो अभी 0 कैलकुलेट हुआ है, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है आपके पास, 0। 0। तो मैम इट्स मीन आपके डेटा के अंदर कोई स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करती। अगर स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करती तो शेप क्या होगी, बेल शेप। ठीक है, जिसका ये मतलब होता है कि आपके जो डेटा है वो आपका सेंटर से इक्वली डिस्टेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो आपके सेंटर के करीब करीब है, और बहुत कम वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक्सट्रीम हैं और वो आउटलायर्स में आ जाती हैं, जो आपके डेटा की जो ग्राफ है उसकी टेल्स में लाया कर रही हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। बाकी आज का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर हमारी ऑनलाइन या फिजिकल जहाँ पे भी क्लास होती है तो हमने अब जो स्टार्ट लेना है ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस को अब स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, तो हम कोई 3 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, जैसे हमने डिस्क्रीट में पढ़ी थी इसी तरह 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हम यहाँ पे कर लेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म होगी, आपकी नॉर्मल होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है पहले आप लोगों ने? यस मैम। पढ़ा होगा। मैम हमने स्टैट्स में पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था, नॉर्मल का भी शायद पढ़ा हो। मैम वो कंफर्म नॉर्मल नहीं है। वो जो टेबल था, टेबल यूज करके प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, कुछ याद है इस तरह की कोई बात? यस मैम, यस टेबल मैम, बनाते थोड़ा थे। बहुत पता। हाँ, टेबल गिवन होता था, उसमें से आप वैल्यूज देख के तो लिख देते थे, और अगर प्लस हो रही है प्लस करना है, माइनस है तो माइनस। हम इंशाल्लाह करेंगे इसको, मैं ये नहीं कह रही वो आप लोग करेंगे, मैं वो ज़रूर करवाऊंगी। तो वो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो कोशिश करें यहाँ तक का तमाम काम जो है वो वाइंड अप कर लें इस वीक में। ठीक है, बताने का यही मकसद था कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं ना वो तमाम वाइंड अप कर लें, और नेक्स्ट में जो हमने काम करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड अप कर लेंगे ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमारा मंडे को क्लास वहाँ पे फिजिकली होती है तो मैं आप लोगों को या तो असाइनमेंट असाइन करूँ, नहीं तो उस वीक में आपका क्विज भी होना है। तो क्विज जो है वो आपका यहाँ तक में रखेंगे हम, जो इतना ये जो सेक्शन हमने पढ़ लिया है ना
यहाँ तक में आपका क्विज, तो इसको क्विज के रेफरेंस से भी अपने तैयार कर लें अपना सारा, और अगर असाइनमेंट मैं साइन करूँगी तो वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। लेकिन क्विज का जहन में रखें कि हम क्विज इंशाल्लाह इसके साथ आपका एक क्विज बनता है, ठीक है। आयशा शफी, मैंने इसकी प्रेजेंट मार्क की थी ना आयशा की, किसी को याद है नहीं आयशा जी की? मैम। कर दी थी ना, चलें ठीक है। मैम मेरी लगाई थी इरम की 7088। इरम मकबूल, ठीक है, हाँ जी बच्चे लगाई थी मैंने आपकी। जी सिर्फ आई मैम। थिंक 5 स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट थे, यहाँ पे है वैसे काउंट 30 का, लेकिन 5 एब्सेंट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।